हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अंतर्गत अध्याय नगरीय विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जितने भी तथ्य दिए गए हैं और साथ ही उनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नगरीय विकास संबंधी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हमारे राज्य की कुल जनसंख्या का 23.24% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। हमारे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया, जिसके माध्यम से नगरीय क्षेत्रों का विकास किया जाता है। अब हम नगरीय विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करते हैं। नगरीय विकास से संबंधित योजना है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। इस योजना की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के गुमटी, ठेले और फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों को आर्थिक उत्थान हेतु यह योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से प्रति गुमटी 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो इस राशि को याद रखना है और उसका जो उद्देश्य है उसे याद रखना है। स्वावलंबन योजना, जिसके माध्यम से गुमटी और ठेले लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों को प्रति गुमटी 30,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से नगरीय निकायों के बेरोजगार युवक युवतियों को दुकान और चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना है। अगली योजना है भागीरथी नल जल योजना। भागीरथी नल जल योजना एक प्रकार की जल संयोजन प्रदाय योजना है। इस योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों की तंग बस्तियों में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए निःशुल्क नल संयोजन प्रदान की जाती है। ये सभी योजनाएं परीक्षा में पूछी जा चुकी है, विशेषकर पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। तो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का याद रखना है कि 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसके माध्यम से दुकान और चबूतरा उपलब्ध कराया जाता है। अगली योजना है भागीरथी नल जल योजना, जिसके माध्यम से निःशुल्क नल संयोजन प्रदान की जाती है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इस योजना के माध्यम से पहले चरण में 100 शहरों का चयन किया गया। हमारे राज्य के 3 शहर रायपुर, बिलासपुर और अटल नगर, इन 3 शहरों को शामिल किया गया। तो परीक्षा में यह पिछले वर्ष पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो हमारे राज्य के 3 शहर रायपुर, बिलासपुर और अटल नगर नया रायपुर को शामिल किया गया है। अगली योजना है मिशन क्लीन सिटी। मिशन क्लीन सिटी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन हेतु यह योजना शुरू की गई है। अगली योजना है मिशन अमृत। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक आबादी वाले प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में यह योजना शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत प्रमुख घटक हैं जल प्रदाय, सीवरेज और उद्यान विकास। ये प्रमुख घटक है जिनका विकास इस योजना के माध्यम से किया जाना है। हमारे राज्य के कितने नगरीय निकायों में यह योजना संचालित है? तो हमारे राज्य के 9 नगरीय निकायों में यह योजना संचालित है। अगला हम पढ़ते हैं शिक्षा। हमारे राज्य में शिक्षा जिलों की संख्या 28 है। एक नया शिक्षा जिला शक्ति की निर्माण किया गया है, जो कि जांजगीर चांपा जिले से अलग करके इसे निर्माण किया गया है। अर्थात हमारे राज्य में अगर पूछा जाए कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की संख्या कितनी है तो वह है 28। हमारे राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित है, जो कि अक्टूबर 1995 में शुरू की गई और इस योजना के माध्यम से स्कूलों में खाद्य प्रदान की जाती है। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। इस योजना की शुरुआत हुई थी अगस्त 2004 में। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की जो भी बालिकाएं हैं, अगर वह किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है तो उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 सीटर आवासीय विद्यालय की स्थापना इस योजना के माध्यम से की जाती है। तो इसे याद रखना है कि यह एक प्रकार की आवासीय विद्यालय योजना है जिसकी शुरुआत अगस्त 2004 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक आयु की अगर कोई बालिका शाला त्यागी है, अप्रवासी मजदूर की बालिका है या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बालिका है जो किसी कारणवश विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाती है, तो उसे इस विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अगली योजना है सरस्वती साइकिल योजना। कक्षा 9वीं की बालिकाओं को
जो कि शासकीय या फिर अनुदान प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इस योजना के माध्यम से साइकिल प्रदान की जाती है। इस योजना की पात्रता है कि वह बालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर बीपीएल परिवार की छात्रा होनी चाहिए। तो इस योजना के माध्यम से शाला आवागमन हेतु साइकिल प्रदान की जाती है। अगली योजना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है शालाओं का सोशल ऑडिट करना। इसके अंतर्गत ऐसे स्कूलों का चयन किया जाता है जिसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और वहाँ की गुणवत्ता में सुधार के लिए सत्र में कम से कम 2 बार जनप्रतिनिधि या फिर वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अकादमी मॉनिटरिंग की जाती है और उनकी गुणवत्ता का आकलन कर उनके सुधार हेतु प्रयास किया जाता है। तो यह एक प्रकार की गुणवत्ता सुधार हेतु योजना है जिसके माध्यम से स्कूलों का चयन कर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हम अपने राज्य की तकनीकी शिक्षा की बात करें तो हमारे राज्य में 3 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहीं 2 स्वशासी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य में सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी जो कि रायपुर में संचालित है। और अगर हम निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो हमारे राज्य में 31 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। हमारे राज्य में युवाओं को कौशल विकास के लिए लाइवलीहुड कॉलेज की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार हुनर प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से वे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 14 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 36 सेक्टर के 704 कोर्सों पर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान की जाती है। हमारे राज्य में 8 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, वहीं 13 निजी विश्वविद्यालय हैं। इन आंकड़ों को याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमारे राज्य में 8 शासकीय विश्वविद्यालय हैं और 13 निजी विश्वविद्यालय हैं। अगला हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य। ये सभी आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर हमसे पूछा जाए 2015-16 उसके अनुसार हमारे राज्य का संस्थागत प्रसव 70.2% है। वर्तमान में इसमें वृद्धि हो चुकी होगी, परंतु ये आंकड़े दिए गए हैं 2015-16 के अनुसार। तो हमारे राज्य के 2015-16 के अनुसार संस्थागत प्रसव 70.2% है। 2017 की स्थिति के अनुसार हमारे राज्य की शिशु मृत्यु दर 38 है। वहीं इस 38 मृत्यु दर को कम करके 2030 तक 15 रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2030 तक शिशु मृत्यु दर 15 रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगला अभियान है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रक्रमों की पहचान कर समय पर उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। तो योजना को याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई और इसके माध्यम से प्रसव पूर्व जांच की जाती है और जटिल प्रक्रमों को समय पर पहचान करते हैं और उसका उपचार किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। जितने भी वेक्टर जनित बीमारियां होती है उसके इलाज के लिए यह कार्यक्रम शुरू की गई है। कुल 6 प्रकार के वेक्टर जनित बीमारियां प्रचलित है, जिसमें से हमारे राज्य में 4 वेक्टर जनित बीमारी जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस ये सभी रोग पाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका बचाव किया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। अगली योजना है संजीवनी एक्सप्रेस सेवा। 108 एम्बुलेंस सेवा एक प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना और गंभीर बीमारी के दौरान पीड़ितों को तत्काल मदद हेतु योजना है। इस योजना की शुरुआत को याद रखना, इस योजना की शुरुआत हुई थी 2011 में। अगली योजना है महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा। यह 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा है जिसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2013 में। अगली योजना है चिरायु योजना। चिरायु योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई योजना है जो कि एक प्रकार की टीकाकरण योजना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी और इस योजना के माध्यम से बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से टीकाकरण किया जाता है। अगली योजना है समेकित बाल विकास सेवा योजना। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कुपोषण, शिशु मृत्यु दर
मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाना और बच्चों के मानसिक विकास की नींव डालना, साथ ही उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सामान्य स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास हेतु यह योजना शुरू की गई। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई और इस योजना के उद्देश्य क्या है, इसे याद रखना है। कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। अगली योजना है संस्कार अभियान। संस्कार अभियान 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदाय हेतु यह योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा की गई है। तो इस वर्ष को याद रखना है, परीक्षा में यह वर्ष पूछा जाता है। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह अभियान शुरू की गई है। अगली योजना है मुख्यमंत्री अमृत योजना। मुख्यमंत्री अमृत योजना के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को 100 मिलीलीटर मीठा सुगंधित दूध प्रदान की जाती है और यह आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 आयु वर्ग के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों को दिए जाते हैं। तो याद रखना है, प्रत्येक सोमवार को 100 मिलीलीटर दूध आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है और 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को यह प्रदान की जाती है। अगली योजना है किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषण आहार योजना। 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फूड प्रदाय हेतु यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है बालिकाओं को कुपोषण से मुक्ति, अर्थात इस योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान कर स्वस्थ एवं बेहतर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह एक प्रकार की आर्थिक भरपाई हेतु राशि प्रदान किए जाने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को काम न कर पाने की स्थिति में 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। इसकी राशि को याद रखना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंतर्गत 5,000 की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है और इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। अगली योजना है सुचिता योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी जनवरी 2017 को। इस योजना के माध्यम से स्कूल की किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ और कम लागत की सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है। अगली योजना है नौनी सुरक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2014 को। इस योजना के माध्यम से राज्य के घटते लिंगानुपात और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाना था। इसके अतिरिक्त बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी यह योजना शुरू की गई। तो इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई थी और इस योजना के उद्देश्य को याद रखना है कि समाज में सकारात्मक सोच लाने और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत बालिकाओं को 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में या फिर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में 1 लाख रुपए की परिपक्वता राशि परिवार को प्रदान की जाती है और यह परिवार की 2 बालिकाओं के लिए लागू होगी। परिवार की अगर 2 बालिकाएं हैं तो उन दोनों को इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए वह बालिका 18 वर्ष तक विवाह न की हो, साथ ही 12वीं कक्षा की शिक्षा पूर्ण होने की स्थिति में प्रति बालिका को 1 लाख रुपए की परिपक्वता राशि परिवार को प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्रता है कि वह राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार होना चाहिए। इस स्थिति में वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना है सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घर के भीतर या फिर बाहर किसी भी प्रकार से पीड़ित या फिर संकटग्रस्त महिला को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से एक ही छत के नीचे चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह और मानसिक चिकित्सा परामर्श जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। पूर्व में ये सभी सुविधाएं अलग अलग स्थानों पर प्रदान की जाती थी, परंतु यह योजना शुरू होने के पश्चात ये सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती है। याद रखना है, अगर कोई पीड़िता या फिर संकटग्रस्त महिला है जो कि घरेलू या फिर बाहरी हिंसा से पीड़ित है, ग्रस्त है, तो उस स्थिति में उसे ये सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान की जाती है। अगली योजना है नवाबिहान योजना। नवाबिहान योजना के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परिवहन, चिकित्सा, आश्रय और पुनर्वास एवं परामर्श जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो इस योजना को याद रखना है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि नवाबिहान योजना का उद्देश्य क्या है।
तो नवा बिहान योजना का उद्देश्य है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे परिवहन, चिकित्सा, आश्रय, पुनर्वास या फिर परामर्श, ये सभी सुविधाएं प्रदान करना। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस अभियान की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इस योजना के अंतर्गत हमारे राज्य के रायगढ़ और बीजापुर जिले का चयन किया गया है। हमारे राज्य में रायगढ़ जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, इस कारण इसका चयन किया गया। उसके साथ ही बीजापुर जिले को भी इस योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। तो हमने स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी जितने भी योजनाएं आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है उन सभी को हमने देख लिया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।